नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। वो अच्छे घर से थी, देश के एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर थी। उसकी शादी एक पायलट से हुई, जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। पर तभी एक रोज उसकी जिंदगी का एक ऐसा सच जमाने के सामने आया कि जिसने भी सुना वही सन्न रह गया, क्योंकि ये सच था ही कुछ ऐसा। सच मोहब्बत, नफरत, बेवफाई और ब्लैकमेल का। ये कहानी है एक डॉक्टर, एक पायलट, एक बॉयफ्रेंड और ब्लैकमेल की। रिश्तों की ये कहानी शुरू तो हुई थी एक शादी से, लेकिन देखते ही देखते शादी जिस मुकाम तक आ पहुंची, उसके बारे में नाते रिश्तेदार तो दूर, खुद शादी करने वालों ने भी नहीं सोचा था। तारीख 4 नवंबर 2011, जगह करनाल, हरियाणा, वक्त दोपहर के करीब 12 बजे। यही वो दिन था जब पायलट विशाल और डॉक्टर सुनैना हमेशा हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। दूसरे लफ्जों में कहें तो इसी रोज उन्होंने शादी कर ली। दूल्हा दुल्हन दोनों अच्छे पेशे से थे, तो घर वाले भी दौलतमंद कम नहीं थे, लिहाजा शादी में शानो शौकत की कोई कमी न रही। लेकिन इतने शानदार तरीके से हुई इस शादी के बाद दोनों के बीच रिश्तों की एक ऐसी पेंच उलझी कि फिर कभी सुलझाए नहीं सुलझ सकी। शादी के चंद महीने के अंदर ही रिश्ते में आए एक तूफान ने जैसे सब कुछ बिखेर कर रख दिया। और यह बात थी मोहब्बत, नफरत, बेवफाई और ब्लैकमेल की। इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे लौटना जरूरी है। वैसे विशाल और सुनैना दोनों ही हरियाणा के थे, लेकिन शादी के बाद उन्होंने दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में किराए पर एक मकान लेकर रहना शुरू कर दिया था। चूंकि सुनैना दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में काम करती थी, उसके लिए डिफेंस कॉलोनी से चलकर अपने अस्पताल तक पहुंचना आसान होता था। जबकि एक पायलट के तौर पर विशाल की आवाजाही कभी मुंबई, कभी बेंगलोर और कभी किसी और शहर में लगी होती थी। लेकिन विशाल और सुनैना ने अभी पति पत्नी के तौर पर अपनी जिंदगी की शुरुआत ही की थी कि डिफेंस कॉलोनी थाने से आए एक टेलीफोन ने अचानक ही उनकी जिंदगी में भूचाल ला दिया। फोन करने वाले पुलिस ऑफिसर ने विशाल को बताया कि उसकी डॉक्टर पत्नी यानी सुनैना के खिलाफ एक डॉक्टर ने अश्लील वीडियो क्लिप के जरिए ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज इल्जाम लगाया है। जी हां, ब्लैकमेलिंग का इल्जाम, और वो भी अश्लील एमएमएस के जरिए। ये मोहब्बत, नफरत, बेवफाई और ब्लैकमेलिंग की एक ऐसी कहानी थी जिसमें उलझकर एक साथ कई जिंदगियां तबाह हो गई। कहानी एक ऐसी लड़की की जिसे तकदीर ने सब कुछ दिया, लेकिन इसके बावजूद उसके कदम बहक गए। कहानी एक ऐसे डॉक्टर की जिसकी एक गलती ने उसे ब्लैकमेलिंग के जाल में फंसा दिया, और कहानी एक ऐसे शौहर की जिसे धोखे के सिवाय कुछ नहीं मिला। पहले तो विशाल को इस कॉल पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब पुलिस वाले ने जोर देकर पूरी बात बताई तो उसके लिए इसे मानने के सिवाय कोई चारा ही नहीं था। पुलिस की इस कहानी ने जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। दरअसल पुलिस का कहना था कि यह सुनैना ही थी जो अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी एक कुलीग यानी एक दूसरे डॉक्टर को फांसकर उसे ब्लैकमेल कर रही थी। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस अश्लील एमएमएस के जरिए इस डॉक्टर को ब्लैकमेल किया जा रहा था, उसका असली किरदार कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर सुनैना थी। यानी इस खेल के मोहरे से लेकर मास्टरमाइंड तक सब कुछ सुनैना ही थी। कैमरा पर्सन प्रबीर विश्वास के साथ सुप्रतिम बैनर्जी,
दिल्ली आज तक। कहने को वो एक मशहूर अस्पताल में डॉक्टर थी और उसका पति पायलट, लेकिन उसी अस्पताल से उस पर एक ऐसा इल्जाम लगा जो बेहद अजीब था। यह इल्जाम था चंद रुपए की खातिर अपने ही एक कुलीग यानी एक दूसरे डॉक्टर को ब्लैकमेल करने का। और जानते हैं ब्लैकमेलिंग का हथियार क्या था? खुद इन दोनों डॉक्टरों का एक अश्लील एमएमएस। अरे डॉक्टर साहब, जब जानिए ना 25 लाख मेरे को चाहिए। तुम्हारे भी हाथ जोड़ो। 25 लाख ये चाहिए ना तुझे? लाइव टेलीकास्ट का। पुलिस की सुनाई इस कहानी से विशाल के जहन में सुनैना की कई पुरानी बातें मानो फ्लैशबैक की मानिंद एक ही झटके में घूम गई। दरअसल जब दोनों की शादी तय हुई थी तो विशाल और सुनैना आपस में बातचीत करने लगे थे, लेकिन इसी शादी से पहले सुनैना ने विशाल को एक ऐसी बात बताई जिसे सुनने के बाद शायद विशाल की जगह कोई दूसरा लड़का होता तो पीछे हट जाता। दरअसल सुनैना ने विशाल से कहा था कि अब से पहले उसका एक बॉयफ्रेंड भी हुआ करता था और बॉयफ्रेंड के साथ उसकी अच्छी खासी नजदीकियां थी, लेकिन एक नई शुरुआत करने के इरादे से विशाल ने इस बात को भूल जाना ही ठीक समझा। उधर सुनैना के दिलो दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और यही वजह थी कि जब पुलिस ने ब्लैकमेलिंग के इस खेल में शामिल किरदारों के नाम जाहिर किए तो विशाल के सामने एक बार फिर उसी शख्स का चेहरा आ गया जो कभी सुनैना का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। यानी दुनिया की नजरों में सुनैना बेशक इस बॉयफ्रेंड से दूर थी, लेकिन हकीकत में ऐसा था नहीं। उधर एक डॉक्टर की ओर से पुलिस में लिखवाई गई रिपोर्ट अपने आप में काफी कुछ बयान कर रही थी। डॉक्टर ने बताया था कि डॉक्टर सुनैना अक्सर अपने कामकाज के बहाने उसके वर्क स्टेशन में आया करती थी और उससे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करती, और धीरे धीरे सुनैना ने जो जाल बिछाया सिर्फ एक चूक की बदौलत वो उस जाल में जा फंसे। पुलिस को दी गई तहरीर में ब्लैकमेलिंग के शिकार डॉक्टर ने बताया था कि व्हाट्सएप के जरिए डॉक्टर सुनैना ने उसे अक्सर अपनी हॉट तस्वीरें भेजना शुरू कर दिया था, लेकिन एक रोज सुनैना ने जो कुछ किया उसके बारे में उसने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। इस सिलसिले में दर्ज की गई रिपोर्ट पर यकीन करें तो इस डॉक्टर को फंसाने की कोशिश काफी दिनों से चल रही थी, लेकिन इस बार शिकारी ने जो ट्रम्प कार्ड खेला था उसके खाली जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। शिकार अगर बचने की कोशिश भी करता तो भी वो इस जाल में जरूर फंसता, क्योंकि ये एक ऐसा जाल था जिसमें फंसकर कई बार अच्छे से अच्छा इंसान भी अपना सब कुछ गंवा देता है। ये जाल था हुस्न का, फरेब का और हनी ट्रैप का। सुनैना ने उसे अपने घर में एक पार्टी की बात कहकर बुलाया, लेकिन उसे तब बड़ी हैरानी हुई जब उसने देखा कि सुनैना घर में बिल्कुल अकेली थी। डॉक्टर की माने तो वो तभी वहां से निकल जाना चाहता था, लेकिन डॉक्टर सुनैना उसे सीधे अपने बेडरूम में लेकर गई और उसके करीब आने की कोशिश करने लगी। अभी चंद लम्हे गुजरे ही थे कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं था। अब वो बुरी तरह फंस चुका था, क्योंकि सुनैना का इरादा इस डॉक्टर को अपने बेडरूम तक लाने के पीछे कुछ और नहीं बल्कि उसे ब्लैकमेलिंग के लिए फांसने का था। अब न चाहते हुए भी ये डॉक्टर एक ऐसे जाल में फंस चुका था जिससे बच निकलना उसके लिए नामुमकिन हो गया। कैमरा पर्सन प्रबीर विश्वास के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली आज तक। अब वक्त था असली खेल का। शिकारी के बिछाए जाल में शिकार बुरी तरह फंस चुका था। बस कुछ बाकी था तो वो था शिकार को दबोचकर उसका काम तमाम करने का। और जब शिकारी ने अपना आखिरी दांव चला तो ब्लैकमेलिंग की यह पूरी कहानी साफ हो गई। अब इस कहानी का क्लाइमैक्स आ चुका था। डॉक्टर सुनैना अपने इस कलीग के बेहद करीब आ चुकी थी और इससे पहले की बात और आगे बढ़ती
अचानक इस कमरे में एक तीसरे शख्स की एंट्री हुई। ये देखते ही सुनैना के डॉक्टर कलीग पर मानो बिजली गिर गई। ये तीसरा शख्स और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर सुनैना का बॉयफ्रेंड था और अब इसके कमरे में जो कुछ हुआ वो बड़ा अजीब था। सुनैना के बॉयफ्रेंड ने डॉक्टर को धमकाते हुए उनकी हर हरकत कमरे में लगे खुफिया कैमरे में कैद होने की बात है और तब शुरू हुआ असली खेल, यानी ब्लैकमेल। अब सुनैना भी पाला बदल चुकी थी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी ही कलीग को ब्लैकमेल करने लगी। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की इस जोड़ी ने मिलकर न सिर्फ इस डॉक्टर को पूरी तरह धमकाना शुरू किया बल्कि लाखों रुपए की मांग भी रख दी। लेकिन आखिरकार मामला पुलिस तक पहुंचा और जल्द ही दोनों का भांडा फूट गया। लेकिन ब्लैकमेलिंग की इस कहानी से पहले डॉक्टर सुनैना का एक और सच भी था जो अब इस वारदात के बहाने सामने आ गया। वो सच जिसे अब तक डॉक्टर सुनैना और घर के चंद लोगों के सिवाय कोई और नहीं जानता था। दरअसल डॉक्टर सुनैना का अभी अपने पायलट पति यानी विशाल से तलाक तो नहीं हुआ था, लेकिन दोनों साल भर से भी ज्यादा वक्त से एक दूसरे से अलग रह रहे थे। और तो और बॉयफ्रेंड को लेकर हुई खटपट के बीच डॉक्टर सुनैना अपने ही पति के खिलाफ रेप की रिपोर्ट लिखवाने थाने भी जा पहुंची थी। ये और बात है कि तब पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था और डॉक्टर सुनैना कोर्ट चली गई। जाहिर है एक तरफ जहां ये मामला पति पत्नी के आपसी झगड़े का जरूर लगता है, लेकिन इस झगड़े के बीच एक लेडी डॉक्टर की अपनी ही कलीग के साथ ब्लैकमेलिंग की ये कहानी यकीनन चौंकाने वाली है। सुप्रतिम बनर्जी, दिल्ली, आज तक।